बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्डप्रेस के कंप्लीट कोर्स में लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं बशर। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे वर्डप्रेस की मुकम्मल इंस्टॉलेशन लोकल होस्ट पर या फिर सी पैनल पर, कंट्रोल पैनल पर। अब बेसिकली डेफिनेटली आप लर्निंग स्टेज पर हैं, तो मैं सबको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऑनलाइन बाय करें। ऑनलाइन कंट्रोल पैनल, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया कि होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, वो आपको होस्टिंग देते हैं और सी पैनल देते हैं, आप उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। कई तरीके हैं उसके। इसी तरह लोकल होस्ट पर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं बिना कुछ पैसे खर्च किए हुए। समझ रहे? तो आज डेफिनेटली आप लर्निंग स्टेज में हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट पर ही इंस्टॉल करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको कंट्रोल पैनल होस्टिंग के ऊपर भी लाइव इंस्टॉल करना सिखा दूंगा, मगर तरीकाकार सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बल्कि कंट्रोल पैनल जो लाइव होता है उस पर ज़्यादा आसान होता है, लोकल होस्ट पे थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो समझनी पड़ती हैं चीज़ें, ताकि आप कल को अगर कहीं लाइव भी अपलोड करते हैं तो आपको चीज़ों का पता हो कि इंस्टॉलेशन कैसे कैसे होती है। वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मैं इस लेक्चर का आपको कॉपी तो सेंड कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगी, तो मगर ये पढ़ाऊंगा नहीं आपको, ठीक है? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट पर ही करवाऊंगा इंस्टॉलेशन। और हो सकता है कि ये वीडियो लंबी हो, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलते हैं हम इंस्टॉलेशन की जानिब। जी, हम एक न्यू ब्राउज़र ओपन करते हैं। अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर, अपनी डिवाइस पर इंस्टॉल करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है ज़ैम्प। ये बेसिकली ज़ैम्प एक कंट्रोल पैनल होता है। इसी तरह हमें वैम्प भी होता है और लैम्प भी होता है। तो आई थिंक लैम्प है, शायद ज़ैम्प है, वैम्प है, ये तो मुझे पता है, बाकी भी होते हैं तकरीबन सर्वर्स। तो ये ज़ैम्प जो है बेसिकली एक कंट्रोल पैनल होता है, एक सर्वर होता है, मिनी सर्वर होता है, जो आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, जैसे ही आप इसको रन करते हैं तो ये एक सर्वर टाइप बन जाता है। तो आपको पूरा का पूरा कंट्रोल पैनल मिल जाता है। आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अपनी पीएचपी की फाइल्स होती हैं, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि ये पीएचपी में बना होता है, और इसी में ही आपके माई एसक्यूएल की भी फाइल होती है। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में बताया है। तो आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये होता है कि आप सिंपली इस वेबसाइट पे जाएंगे। मुझसे तो खैर इस वेबसाइट पे नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली लिखता हूँ फाइल हिप्पो। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट ज़ैम्प आ रहा होता है उस पर राइट क्लिक करूँगा मैं, और इसको यहाँ से जैसे ही ये डाउनलोड होगा तो मैं डाउनलोड करूँगा। याद रहिएगा, ये तकरीबन जैसे ही डाउनलोड हो तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी होता है कि ये बड़ी छोटी सी फाइल डाउनलोड कर लेता है। तो आपने उसका साइज़ देख लेना है। साइज़ लगभग अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 150 MB तक होता है आई थिंक। तो आप इसको, अगर ये छोटी सी फाइल डाउनलोड कर ले तो आपने इसको दोबारा री डाउनलोड करना है, तो ये बड़ी सी फाइल आएगी, 150 MB तक आएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, 150 MB तक डाउनलोड मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ये देखें, ये इसकी अगर आप इसके ऊपर ओवर करेंगे ना, तो ये 150 MB टोटल नीचे आपको दिखा रहा होता है एरो के नीचे। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसको सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो ये इसका एग्जी ओपन होगी। ये मैं अपने सिस्टम पे, मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, मगर मैं सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, मैं कुछ स्टेप्स आपको करके दिखाता हूँ। जबकि जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ ओके का वो देगा, ये वार्निंग देगा, ओके की वार्निंग देना है। इससे आपने घबराना नहीं है। तो आप सिंपली ओके प्रेस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ये सारी ऑप्शंस ऐसे रहेंगी, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो सी ड्राइव के अंदर भी ज़ैम्प का फोल्डर रख सकते हैं,
और चाहे तो यहाँ पर डी ड्राइव अगर आपके कंप्यूटर में है, सेफ रखने के लिए अपनी फाइल्स को बैकअप रखने के लिए, ताकि समटाइम विंडोज़ ख़राब हो जाती है तो आपका जैप डी में होना चाहिए। यूजुअली मैं डी में ही रखता हूँ इसको। आप सी में भी रख लेंगे तो मसला नहीं है। जब जैसे ही आप विंडोज़ कराने लगेंगे तो आप जैप का फ़ोल्डर उठा लेंगे, वहाँ पे आपकी फाइल्स पड़ी होंगी तो आप बैकअप वगैरह ले सकते हैं। माई एसक्यूएल का वो एक अलग प्रोसेस है, वो अगर आप मुझे कहेंगे तो वो मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ पे आप सी ड्राइव करेंगे, फिर इसको लेट सपोज़ मैं इसको सी ड्राइव करता हूँ, ये ऑप्शन ले लेगा। उसके बाद इसकी इंग्लिश में आप जाएँगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये कैंसल इसको मैं कर देता हूँ। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है डी ड्राइव में। ये डी ड्राइव में आएँगे, ये ज़ैम्प का फ़ोल्डर ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ पड़ा है, ठीक है? अब जैसे ही हम ज़ैम्प के फ़ोल्डर में जाते हैं तो ज़ैम्प के फ़ोल्डर में यहाँ पर आप देखेंगे ये ht डॉक्स का फ़ोल्डर है। इसको आपने एक पेपर पे भले अभी लिख लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट का फ़ोल्डर है, जहाँ पर आप नए-नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अब मेरे पास इस ht डॉक्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। यहाँ पर मैं अभी आपके लिए ये मैंने एक नया बना के भी रखा हुआ है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आपको दोबारा बना के दिखाऊँगा ताकि आप दोबारा से अंडरस्टैंडिंग ले सकें। ये मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, ज़ैम्प हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमने इसको इंस्टॉल कर लिया ज़ैम्प। अब देखते हैं कि ज़ैम्प आया, रनिंग में भी है कि नहीं। जैसे ही मैं ज़ैम्प पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे इसका एक कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। ये देखें ज़ैम्प कंट्रोल पैनल। तो आप इसमें ये अपाचे की पहला सर्वर और उसके बाद ये माई एसक्यूएल का ये पहला सेकंड, इन दोनों को स्टार्ट कर देंगे। इसको अलाउ कर देंगे। आफ्टर इंस्टॉलेशन ये दोनों आपसे ये माई एसक्यूएल की वो मांगेंगे, परमिशंस मांगेंगे, इनको आप अलाउ कर देंगे। जैसे ही आप अलाउ करेंगे उसके बाद यहाँ पर आएँ, बल्कि मैंने एक नया ओपन किया हुआ था जहाँ पर मैं आपको समझा रहा था चीज़ें ज़ैप डाउनलोड करने के बाद। ये यहाँ पर अब इसको हम कर देते हैं क्लोज, क्योंकि हमने डाउनलोड कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड। मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ और आप चाहें तो सीधा डायरेक्ट अपाची के सामने एडमिन डैशबोर्ड क्लिक करेंगे तो ये एक डैशबोर्ड यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। सेम वही पाथ है डैशबोर्ड। अब मैं इसका डैशबोर्ड का पाथ आपको दिखाता हूँ बैकएंड के अंदर फोल्डर के, जहाँ पे फोल्डर्स पड़े हुए हैं ना, वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये देखें ये डैशबोर्ड पड़ा हुआ है। ये बेसिकली ये डैशबोर्ड के अंदर जो फाइलें पड़ी हुई हैं ज़ैम्प शैम्प की, ये सब वही चीज़ें दिखा रहा है। यहाँ पे PHP इन्फो पड़ी हुई है, सब ये फाइलें पड़ी हुई है। ये अब आप दोबारा वहीं पे आएंगे तो आप ये PHP इन्फो पे क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल जो है ना, ये वाली फाइल हिट हुई है। अभी ये वाली फाइल चल रही है। अगर मैं दोबारा उसको डैशबोर्ड पे आऊँगा तो आप देखेंगे कि ये एक इंडेक्स की फाइल होगी, ये वाली ये चल रही है। तो ये सिस्टम होता है थोड़ा सा। ये मैंने ज़रा आपको समझाने के लिए डिटेल में बता दिया है आपको, ताकि आप कल को कंफ्यूज ना हो। अब ज़ैम्प दोनों हमारे पास आप देखेंगे कंट्रोल पैनल हमारे पास ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, दोनों एक्टिव पोजीशन में है। और उसके बाद यहाँ पे अगर इसको मिनिमाइज कर देते हैं, हम इसको कर देता हूँ, क्लोज भी कर देंगे तो मसला नहीं होगा, मगर मैं मिनिमाइज करता हूँ फिलहाल। ये लोकल डैशबोर्ड आपके पास आ गया। अब अगर माई एसक्यूएल के एडमिन पे जाना है तो यहाँ पे PHP माई एडमिन पे क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्ट माई एसक्यूएल पे आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं जाना चाहते, यहाँ से कंट्रोल पैनल में आएंगे, यहाँ पे करेंगे माई एडमिन, तो यहाँ पे सेम वही चीज़ ओपन हो जाएगी दोनों पोजीशन पे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये माई एसक्यूएल का सर्वर थोड़ा सा स्लो लोड होता है। आप देखेंगे दोनों के टाइटल सेम है, दोनों के टाइटल सेम है। ये देखें, इस पर भी मैंने क्लिक किया वही सेम चीज़ आ गई, और इस पर भी मैंने क्लिक किया ये सेम चीज़ आ गई। यहाँ पे होती हैं टोटल डाटाबेसेस। यहाँ पर हम नई डाटाबेसेस बनाते हैं और इसको PHP माई एडमिन कहते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी डाटाबेसेस होती हैं
अभी हम वर्डप्रेस की भी बनाएंगे तो इसी पे ही बनाएंगे। तो ये दो डैशबोर्ड आपके पास आ गए। पीएचपी इन्फो को हम यहाँ से रिमूव करके बैक पे आ जाते हैं डैशबोर्ड पर। अब ये तो हो गया। अब मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ। एक माई एसक्यूएल का मेरे पास रहेगा और इस लोकल होस्ट को भी मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो करने जा रहे हैं, wordpress.org, इस वेबसाइट पे आपने जाना है। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि हम सीखने जा रहे हैं प्रोफेशनली वर्डप्रेस को। तो आपको मैं wordpress.com नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो बिगनर्स के लिए, और वो हो वैसे भी होस्टिंग वो ही प्रोवाइड करते हैं। तो हम सिखाएंगे फुली कंट्रोल्ड वाला, जो हम अपनी होस्टिंग के ऊपर खुद ही इंटीग्रेट कर सके। हम सीखेंगे wordpress.org। तो यहाँ पर गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये लेटेस्ट आया हुआ है 6.8.2। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग की सॉरी इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग की ऑप्शन आपसे कहेगा, और उसके बाद आपसे पाथ मांगेगा, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग कहेगा आपको, और आपसे पाथ पूछेगा कि आप इसको कहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव के अंदर जैम फोल्डर के अंदर ही मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किधर? मगर htdocs के अंदर। htdocs के अंदर मैंने इसको ये डाउनलोड कर लिया। सिंपली ये 27 MB का है, तो ये थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा। तब तक आप टी या कॉफी का कप ग्रैब कर लें और पिए, सीप लगाएं। हम दोबारा आते हैं जी। तो ये वर्डप्रेस हमारे पास 6.8.2 जिप फाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अभी हम इसको इसके जाते हैं फोल्डर के अंदर जहां पे डाउनलोड हुआ है। ये देखेंगे आप जैम्प के अंदर ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है। अब मेरे पास ओल्ड वर्जन ये वाला था, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। 6.4.1 था, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब 6.8.2 लेटेस्ट वर्जन मैंने इसका डाउनलोड करके इसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये सारी फाइलें इसकी इसी फोल्डर के अंदर डाउनलोड हो जाएंगी। सीप लगाएं कॉफी का, हम दोबारा मिलते हैं जी। तो हमारे पास वर्डप्रेस डाउनलोड होकर एक एक्सट्रैक्ट होने के बाद एक फोल्डर नया ओपन हो गया है। अब आप ये देखेंगे, ये है मेरा htdocs वाला फोल्डर, और ये है वो फोल्डर जहां पे वर्डप्रेस 6.8.2 एक्सट्रैक्ट होकर ओपन हो चुका है फोल्डर। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने htdocs वाले फोल्डर में आता हूं। यहां पर आकर मैं एक और फोल्डर बनाता हूं, और इस फोल्डर का नाम मैं रखूंगा, न्यू फोल्डर बना लेता हूं, और इसका नाम रखता हूं WP लर्न रख देते हैं, WP लर्न। अच्छा, कोशिश कीजिएगा जो जैसे नाम रखा है वैसे ही स्पेलिंग, बड़ा है तो बड़ा, छोटे हैं तो छोटे। वैसे डोमेन का नाम हमेशा छोटा ही होता है, तो मैं इसको WP लर्न स्मॉल में ही लिख देता हूं। अब मैंने WP लर्न के साथ मैंने इसको फोल्डर को, एम्प्टी फोल्डर को बना लिया। इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो मैं क्या करता हूं, ये यहां पर वर्डप्रेस की एक्सट्रैक्शन मेरे पास हुई पड़ी थी। मैं वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर था। ये यहां पर देख लेंगे, वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर हूं, और यहां पर वर्डप्रेस के अंदर दोबारा आता हूं। जैसे ही आपको ये WP एडमिन ये 3 फोल्डर नजर आए और ये फाइलें नजर आए, तो आपने आते ही यहां पे कंप्लीट को सिलेक्ट कर लेना है या Ctrl+A प्रेस कर देना है। तो उसके बाद आप इसको कर लें कॉपी, और अपने इस ब्लैंक वाले फोल्डर पर आकर आप इसको कर लेंगे पेस्ट। वंस अगेन कॉफी का सीप लें और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जी। तो हमारी यहां पर तमाम फाइलें आ चुकी हैं, लिहाजा अब हमें इस एक्सट्रैक्टेड वाले फोल्डर की भी जरूरत नहीं। ये है बेसिकली htdocs में, ये यहां पे पड़ा हुआ था, समझ रहे हैं। अब हमें इस फोल्डर की भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, आप चाहें तो पड़ा रहे। मगर हमारा जो काम वाला फोल्डर था वो ये था, इसको हम रिमूव करते थे। हमारे पास दोनों सेम ही फोल्डर ओपन हुए पड़े थे, तो मैंने एक एक्सप्लोरर को रिमूव कर दिया, और htdocs के अंदर WP लर्न है। अब ये फोल्डर हमारे पास बन चुका है। ये आ गई तमाम वर्डप्रेस की फाइल्स।
अब डेफिनेटली मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि ये पीएचपी में बना होता है। आप देखेंगे जितनी भी फाइल्स हैं उनके साथ डॉट पीएचपी डॉट पीएचपी डॉट पीएचपी डॉट पीएचपी डॉट पीएचपी। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये माई एसक्यूएल डेटाबेस होती है। डेटाबेस मतलब जहां पर आपका डाटा रिकॉर्ड सेव होता है, समझ रहे हैं? तो हम दोबारा से चलेंगे अपने ब्राउजर पर जहां पर हमने इसको माई एसक्यूएल को ओपन करके रखा हुआ था, याद होगा आपको, जो कि मैंने आपको बताया था। यहां पर आप लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन लिखेंगे तो तब भी आ जाएगा। अदरवाइज आप माई ये जैम के कंट्रोल पैनल पे माई एसक्यूएल के एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये सेम इसी पोजीशन पर आ जाएंगे। लिहाजा मैंने जैम को अब क्लोज कर दिया। यहां पर आता हूं, यहां पर एक न्यू डेटाबेस बनाता हूं। इनसे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑलरेडी बनी हुई है। तो यहां पर मैं WP लर्न, या मैं इसको डेटाबेस को नाम देता हूं अंडरस्कोर के साथ, WP लर्न के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करता हूं और ये मेरी डेटाबेस यहां पर क्रिएट हो जाएगी WP लर्न के नाम से, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, हाँ जी, ये WP लर्न के नाम से मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई। अब मैंने ये WP लर्न, ये बेसिकली WP जो है ना उसका अंडरस्कोर से पहले जो आ रहा है ना, तो उसको उसने ग्रुपिंग कर दिया एक ही, कि ये वो सारी डेटाबेस एक ही साइड पे सॉर्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब जैसे ही मेरी डेटाबेस बन गई है ना, तो अब हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब सिंपल आपने क्या करना है, जो आपके पास लोकल होस्ट आ रहा था ना, उसके आगे आप क्या लिखेंगे, WP लर्न, WP लर्न। जैसे ही आप ये करेंगे तो ये आपसे अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि न्यू इंस्टॉलेशन है तो थोड़ा बहुत टाइम लेता है। वंस अगेन एक सिप ले कॉफ़ी का, फिर मिलते हैं। बल्कि नहीं, रुक जाए, अभी ना लें, कॉफ़ी ठंडा करके पी लीजिएगा। अभी ये लॉगिन हो चुका है, इसने फ़ौरन से सेटअप कॉन्फ़िग फाइल ले ली है, ठीक है। अब उसमें WP एडमिन के पास भी पहुंच गया और ये हमारे उस फोल्डर में आ गया। लोकल होस्ट कौन से वाला फोल्डर, दोबारा से फोल्डर पे चलते हैं, ये देखें, ये वाला फोल्डर। तो यहाँ पे htdocs के अंदर वो WP लर्न के अंदर आ गया और यहाँ पे उसने सेटअप कन्फिग फाइल उठाई है। अब इसमें एक होती है सैंपल की कन्फिग फाइल, ये फाइल पड़ी हुई है WP कॉन्फिग फाइल। अब समझने वाला काम ये है कि इसका नाम अगर चाहें तो आप चेंज कर लें, या तो फिर इसकी एक कॉपी मैंने एक कंट्रोल प्रेस किया और इसके बाद इसके ऊपर माउस का लेफ्ट क्लिक से इसको ड्रैग करके मैंने एक कॉपी और जनरेट कर दी। तो ये आप देखेंगे WP कॉन्फिग सैंपल डैश कॉपी आ गया। मैं इसका नाम चेंज करूंगा, दैट्स इट। बस इसका ये नाम चेंज करने के बाद मैंने इसको अपने कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लिया और यहाँ पर ये कोड आपके सामने आ जाएगा। ये मैं मोस्टली VS कोड यूज़ करता हूँ। तो आपने यहाँ पर आके क्या करना है, ये जो पहला है डिफाइन DB नेम, तो ये जो सेकंड पैरामीटर है यहाँ पर आपने आके इसको WP अंडरस्कोर लर्न आपने नाम दिया था, यही नाम सेम याद रखना है, सेम स्पेलिंग, सेम अंडरस्कोर और स्पेसिस तो खैर आएंगी नहीं, बहरहाल सेम सिमेट्री के साथ आपने देना है। उसके बाद जो हमारा बाय डिफॉल्ट जैम का यूजर नेम होता है वो होता है रूट, और उसके बाद जो पासवर्ड होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है ब्लैंक। तो आपने ये सेटिंग कर लेनी है कहां पर, WP कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। उसके बाद इसको सेव करके क्लोज। अब ये मैंने अपना एडिटर क्लोज कर दिया, ये WP कॉन्फ़िग फाइल भी बन गई है। अब ये सैंपल फाइल आपके लिए कॉपी पड़ी हुई है, इसी की एक कॉपी पड़ी हुई है सैंपल। ये काम की नहीं है, मगर इसकी हमने ओरिजिनल फाइल सैंपल रिमूव करके ये ओरिजिनल फाइल बना दी। यही रिक्वायर्ड होती है सिर्फ इंस्टॉलेशन के वक्त। वंस इंस्टॉलेशन होगी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कोशिश करें कि इंग्लिश हो। अगर आप इफ़ यू वांट टू यूज़ हिंदी और उर्दू और एनी अदर लैंग्वेज, देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेज हेयर,
यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस की ऑप्शंस हैं। आप इंग्लिश सेलेक्ट करें और कंटिन्यू करें। यहाँ पर WP ऑलरेडी एग्जिस्ट, इफ यू नीड टू रीसेट इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूं। उसके बाद ये इंस्टॉल नाउ पे आ गया। अब वो कहता है कि आपकी WP कॉन्फ़िग फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो लिहाजा यहां पर आके आप इसको नाम देंगे। अब अब आते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। ये है हमारा लेक्चर। यहां पर देखें, वेबसाइट टाइटल आ गया, वेबसाइट एडमिन यूजर नेम आ गया, एडमिन पासवर्ड हो गया। ये दोनों स्टेप ये मैंने लोकल होस्ट पर कर दिए, जो कि आपने लाइव पर करने थे। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 3 से। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या है? आपने वेबसाइट, जो भी वेबसाइट दे रहे हैं उसका टाइटल देना है, उसका एडमिन यूजर नेम देना है और पासवर्ड देना है जो आप भूल ना पाए, और ईमेल देना है जो आपको हमेशा याद रहे। तो मैं तो क्या करता हूं, मैं इसका हमेशा पासवर्ड आपके सामने जो रखूंगा वो आपको बता दूंगा। और यहाँ पर मैं वेबसाइट का टाइटल दे देता हूँ। यहाँ पे आप भले स्पेस के साथ लिखें, क्योंकि ये टाइटल है। ये कौन से वाला टाइटल है? जब आप किसी के ऊपर किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो ये ऊपर टाइटल आ रहा होता है। ये ऐसे वाला टाइटल है। तो WP लर्निंग, यहाँ पे हम वर्डप्रेस लर्निंग का टाइटल देते हैं और उसके बाद इसका यूजर नेम दे देता हूँ मैं एडमिन। और अगर आप चाहें तो यही पासवर्ड यूज कर सकते हैं। इसको कॉपी करके ना इस सारे क्रीडेंशियल्स को एक जगह रख लीजिएगा। और अगर आप नहीं करना चाहते इसको कॉपी, अपना यूजर कोई पासवर्ड देना चाहते हैं, तो आप ब्ला 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 जो भी हो, स्ट्रांग होना चाहिए, आप अपना पासवर्ड भी दे सकते हैं। तो लिहाजा मैं इसको ब्ला ब्ला की नहीं करता, मैं इसका अपना ही वही वाला इसको कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे अपना ईमेल दे देता हूँ ismadts@gmail.com। और उसके बाद ये वाला चेक आपने क्लिक नहीं करना, अदरवाइज सर्च इंजन विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, SEO नहीं हो पाएगा। तो SEO इंडेक्सिंग करता रहे आपकी वेबसाइट को, इसको अनचेक ही रहने देना है। तो ये सारी ऑप्शंस सेव हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विंडोज 11 पर एक शॉर्टकट मिलता है, विंडो शिफ्ट S। तो जैसे ही आप वो प्रेस करेंगे तो इस तरह का शॉर्टकट मिलेगा और यह स्क्रीनशॉट आपका बन जाएगा। अदरवाइज आप इसको टाइप करके लिखना चाहते हैं तो ये सारा डाटा आप इसको यूं ऐसे सेलेक्ट करें, ये यहाँ तक, और एक विंडोज R प्रेस करें, यहाँ पे नोट पैड पे आ जाएं और नोट पैड के अंदर एक नया पैड ओपन करके यहाँ पे कॉपी कर लें। ये सारा का सारा डाटा आपका यहाँ पे ऑलरेडी सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको रिमूव कर दें और इसके बाद इसको यूं कर लें और उसके बाद इसको भी सेमीकोलन डाल के यूं कर लें और उसके बाद यूज़र नेम इसको भी रिमूव कर दें। उसके बाद इसको भी रिमूव कर दें, उसके बाद पासवर्ड आ जाएगा सेमीकोलन और यहाँ पे ये पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद इसको भी रिमूव कर दें, ये भी किसी काम का नहीं है। हमें ईमेल चाहिए ताकि हमें पता हो कल को कि ईमेल कौन सा हमने यूज़ किया था एडमिन के लिए। और दैट्स इट, ये आपका पूरा का पूरा सेटअप ऑर्गेनाइज हो गया। इसको आप सेव कर लें WP लर्न। अब इस टेक्स्ट फाइल को आप चाहें तो वहीं डी ड्राइव में ही रख सकते हैं। कहाँ पे? जैम्प के फोल्डर में हम गए थे, htdocs, ये फोल्डर मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा प्राइमरी। और यहाँ पे WP लर्न के अंदर मैं जाके इस फाइल को WP लर्न, यहाँ पे नाम देता हूँ क्रीडेंशियल्स, और उसके बाद ये सेव, दैट्स इट। तो ये फाइल मेरी वहाँ पर सेव रहेगी। कल को अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो मैं सीधा क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ नोटपैड को, मैं सीधा यहाँ पर फोल्डर में आऊँगा, सॉरी यहाँ पर फोल्डर में आऊँगा WP लर्न के अंदर, और ये मेरे पास क्रीडेंशियल्स पड़े हुए हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे पासवर्ड और यूज़र नेम सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, मैं यहीं पे ही आसानी के लिए अपनी ऐसे ही काम कर लेता हूँ। खैर, अब हम आते हैं दोबारा से अपने इंस्टॉलेशन वाले प्रोसेस पर। तो ये WP लर्न, एडमिन, पासवर्ड और ईमेल, ओके, इसको अनचेक रहने देना। उसके बाद इंस्टॉल, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और डेटाबेस का सेटअप करेगा, कॉन्फ़िगरेशन अपनी कंप्लीट करेगा बैकएंड पर, और आपको थोड़ी ही देर में वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे देगा। दैट्स इट, हुर्रे।
हमारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुकी है एंड कंग्रेचुलेशन। अगर आपने ये मैसेज देख लिया है तो इसका मतलब आपकी इंस्टॉलेशन हो गई है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। अगर नहीं हुई तो आपने कमेंट के अंदर पूछना है मुझसे, अपना प्रॉब्लम बताना है या स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देनी है। डेट्स इट। अब हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए वही वाले क्रीडेंशियल्स मैंने आपको बता दिए थे और हम जाते हैं दोबारा WP लर्निंग वाले फोल्डर के अंदर, बल्कि ये पड़ा हुआ है फोल्डर, और HTDocs के अंदर WP लर्निंग के अंदर, और ये मेरा WP ये टेक्स्ट वाली फाइल पड़ी हुई है, और ये यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद अपने इधर एडमिन के साथ ये पासवर्ड देता हूँ। सेम वही पासवर्ड है, इसको रिमेंबर करेंगे, लॉगिन करेंगे। That's it. Welcome to WordPress. मोस्टली हम डैशबोर्ड पर हमलावर हो चुके हैं अब। तो हमारा डैशबोर्ड रेडी है। अगर आपके पास ये डैशबोर्ड आ चुका है तो इट मींस आपने वर्डप्रेस के लेक्चर नंबर 3 को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है, और दैट्स इट। अब नेक्स्ट लेक्चर में मेरा ख्याल में यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई होगी। अब हमारी रह जाएगी ऑनलाइन होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉलेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसको वर्डप्रेस के बारे में समझेंगे, और एंड में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको लाइव होस्टिंग पे भी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊं। वहाँ पर बड़ा इजी है। अगर आपको यहाँ पे लोकल पे इंस्टॉल करना समझ आ गई तो यूं समझ लें कि लाइव पे इंस्टॉल करना तो इट्स लाइक अ पीनट। तो आप जस्ट यूं इंस्टॉल कर लेंगे लाइव पर। तो डेट्स इट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर या मेरे ईमेल पर भी आप मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा, या मेरी टीम ज़रूर जवाब देगी आपको। और मिलते हैं अगले लेक्चर में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह निगहबान।